हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में भी देखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। तो ग्रेविटेशन, और एक मास है m1 और एक मास है m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस रहेगा और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस के स्क्वायर रहेगा। ये डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस है और ये m1 का मास है और ये m2 मास है। और g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो ग्रेविटेशन, तो कहने का मतलब है, अगर दो फोर्स हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो उन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इन यूनिवर्स। अगर यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल नहीं करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अर्थ के अराउंड मून घूमता है, मून रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड। क्यों ऐसा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। मून तो जाना चाहता है लीनियर डायरेक्शन में, पर उसको अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण नेट डायरेक्शन टुवर्ड द ऑर्बिट हो जाता है, ऑर्बिट ऑफ द मून हो जाता है, और वो अर्थ के अराउंड घूमते ही रहता है, घूमते ही रहता है, घूमते ही रहता है। प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं। क्योंकि प्लैनेट्स तो जाना जाते हैं लीनियर डायरेक्शन में, लेकिन सन अपने तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचता है, जिसके कारण उसका नेट फोर्स उसको ऑर्बिटल पाथ में मूव करती है। तो ये बताया, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। दो मासेस हैं यूनिवर्स में तो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे, कभी भी रिपेल नहीं करेंगे। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग देख चुके हैं। यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उनके पास मासेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड ईच अदर, और कितने फोर्स से खींचेंगे, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू से। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जी की वैल्यू होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। m1 m2 केजी स्क्वायर हो जाता है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो ये तो न्यूटन में हमारा आंसर आता है। फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन
is equal to g m1 m2 upon r square, where F is the force between the two objects, gravitational constant 6.67 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kg square. G की वैल्यू m1 m2 is equal to masses of the two objects. R is the distance between the center of the two objects. की पॉइंट्स, जो फोर्स है ना वो इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करते हुए लाइन के अलोंग ही रहता है। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगे पर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। ये म्यूचुअल फोर्स होता है और दोनों इक्वल फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ये लॉ हमको बताता है कि प्लैनेट सन के अराउंड क्यों रिवॉल्व करते हैं, मून अर्थ के अराउंड क्यों रिवॉल्व करती है। किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के पास छोड़े तो अर्थ के पास क्यों अट्रैक्ट होती है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको बताता है। Two masses of 10 kg and 5 kg are placed 2 meters apart. What is the gravitational force between them? तो force is equal to g m1 m2 upon r square होता है। g की वैल्यू 6.67 into 10 to the power minus 11, m1 की वैल्यू 10, m2 की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा ये 8.34 into 10 raised to the power minus 10 न्यूटन। Two 1 kg masses are 1 meter apart. What is gravitational force between them? The force is equal to g m1 m2 upon r square. तो g 6.67 into 10 raised to the power minus 11 into 1 upon 1 का स्क्वायर, जो क्या है 6.67 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन। A 1000 kg mass and another mass are 10 meter apart. The measured gravitational force between them is 10 raised to the power minus 11 Newton. Find the unknown mass. तो force is equal to g m1 m2 upon r square. तो 6.67 into 10 raised to the power minus 11 into 1000 into m अपॉन r स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, ये कैंसल आउट हो गए। तो फिर कितना आया, फोर्स की वैल्यू कितनी दी है 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 और 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो 3, तो m की वैल्यू आ जाएगी 150 kg के इक्वल। Two objects each of mass 50 kg attract each other with force इतना. What is the distance between them? तो डिस्टेंस अपने को पता है, फोर्स कितना होता है पहले ये पता करते हैं ना, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो r की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट g m1 m2 अपॉन f की वैल्यू ये होगी, अंडर रूट सब में है ना, तो अंडर रूट 6.67 into 10 raised to the power minus 11 into 50 into 50 अपॉन 10 raised to the power minus 5, जो कि इक्वल आएगी 0.129 मीटर्स की इक्वल। What is the weight
of a 70 kg person on the surface of the earth using the law of gravitation. तो अपने को पता है weight is equal to mg is equal to g m1 m2 upon r square. तो 6.67 to 10 raised to the power minus 11 into 70 into mass of the earth कितना दिए 5.972 into 10 raised to the power 24 upon r square. रेडियस कितना दिया है 6.371 into 10 raised to the power 6 का स्क्वायर. तो जो कि आएगा 687 न्यूटन के बराबर. ऐसा क्यों? फोर्स इज इक्वल टू एम जी अपने को पता है. एम डाले कितना 70, जी की वैल्यू पता है 9.81 होती है. तो 687 न्यूटन के इक्वल है. हम वेरीफाई भी कर दिए. If the distance between two masses is doubled, how does the gravitational force change? तो force is inversely proportional to distance between का square. तो अगर डिस्टेंस को डबल कर दिए तो फोर्स कितना हो जाएगा 2d का स्क्वायर. तो फोर्स हो जाएगा 1/4. 1/4 हो जाएगा फोर्स अगर डिस्टेंस को हम डबल कर दिए तो. और इसका एग्जांपल हमको पता है विथ क्वेश्चन नंबर 1 हमको देखना है. तो 8.34 है. 8.34 इंटू 10 raised to the power minus 10 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा 2.09 इंटू 10 raised to the power minus 10 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा. एक्सप्लेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. क्योंकि वो फॉलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट को बताता है. अर्थ में कोई ऑब्जेक्ट को गिराएं तो नीचे गिर जाएगी. कीप प्लैनेट्स इन ऑर्बिट. सन के अराउंड प्लैनेट्स ऑर्बिट में घूमते रहते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशन. एक्सप्लेन मोशन ऑफ मून. मून अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है. अर्थ के अराउंड मून सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है. किस कारण? ग्रेविटेशन के कारण. कॉसेस टाइड्स. रात को सी का लेवल बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून और सन के कारण वो जो सी का लेवल है वो बढ़ घट जाता है. इसके कारण होल्ड्स एटमॉस्फेयर. अर्थ एटमॉस्फेयर को होल्ड कर रही है क्योंकि ग्रेविटेशन लग रहा है. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको ये बताता है. एक्सप्लेन वेट. किसी ऑब्जेक्ट का वेट होता है अर्थ में कितना mg. m इंटू 9.8 कितना न्यूटन. इतना वेट होता है. तो वो भी हमको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है. थैंक यू.